हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हमने कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज देखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल स्टार्ट किए थे। चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास और देखते हैं कैसे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व होती हैं। तो कल हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक रूट्स कैसे निकालते हैं, जैसे x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने देखा कि 6x² - 13x + 6 = 0। ये हमें एग्जांपल इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर कोफिशिएंट्स हो गए, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 6। तो x की रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हम सभी a b c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है। जैसे b की वैल्यू पुट की क्या थी, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -13, तो माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस अंडर रूट b²। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू c की वैल्यू कितनी थी 6 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया 13 प्लस माइनस इस अंडर रूट को सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5 अपॉन में 6 2 जा 12। तो इसको एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18 अपॉन 12 इंटू 8 अपॉन 12। ये कट गया हमारा, कितना आया 2 नीम 18, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 6 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास कितने रूट्स आए 3/2 और 2/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो देखा आपने कितना इजी है ये सब सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए क्या है, n इंटीजर, n कोई भी हमारा n इंटीजर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, और x इज एनी रियल नंबर, x हमारा कोई रियल नंबर है। तो जो बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है 1 + x की पावर n। तो इसे सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो nx प्लस इसको फिर मल्टीप्लाई करो और एक माइनस कर दो n - 1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ हमारे पास होता है 1 का फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n इंटू n - 1 n - 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू x³ ये सीरीज आगे ऐसे ही एक्सपेंड होती जाएगी। तो ये तो सोल्व करना आता होगा आपका। 2 का फैक्टोरियल कैसे होगा 2 इंटू 1 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 = 6। देखिए ऐसे ही दे रखा है, जर्नल में हमें n फैक्टोरियल दे रखा है। n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n - 1 इंटू n - 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दे रखा है हमारी कि x का मोड हमारे पास क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तब हमारे पास क्या होगा 1 + x की पावर n = 1 + nx। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह हमें दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। ये हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हमें ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है g' = gr² प्लस अप टू gr² अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। और देखिए क्या दे रखा है हमें h greater than r, जो हमें शो करना है कि g' हमारा किसके इक्वल होगा g इंटू 1 - 2h अपॉन r। ये देखिए ये तो हमारा g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r हमारा हो गया रेडियस और h हो गई हमारी हाइट। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये इक्वेशन उठाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको क्या किया नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन है उसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंड कर लिया। तो देखिए क्या होगा gr² अपॉन में r² इंटू 1 + h
बाई आर अपोन में आर स्केयर। ये देखिए कैसे किया इन्होंने आर को बाहर निकाल दिया, तो बाहर आर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, आर का स्केयर, और यहाँ से बाहर आर निकलेगा तो इसके नीचे क्या आएगा, एच अपोन में आर, तो ये आ गया और बाहर निकल गया हमारा आर स्केयर। अब इन्होंने क्या किया, इस पावर को ऊपर ले गए, ये आर से आर कैंसिल हो गए, जी इंटू 1 प्लस एच अपोन आर अपोन की पावर -2, क्योंकि ये पावर पहले पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। अब आगे देखिए इन्होंने क्या किया, बाइनोमियल को एक्सपेंड कर लिया। बाइनोमियल कैसे सीखा था हमने, ये वाला ये रहा, तो इसको इसके साथ मैच करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या करेंगे, z इंटू 1 हमारा क्या है एज इट इज़, फिर इसका क्या कर रखा है, इसका मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस -2 इंटू एच अपोन आर, प्लस फिर आगे क्या किया, n इंटू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2 इंटू 2 माइनस 1 अपोन में 2 का फैक्टोरियल, और क्या है फिर x का स्केयर, तो ये हमारे पास x की वैल्यू h अपोन में r का स्केयर। इसको आगे ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, h हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन r। अगर हमारे पास h ग्रेटर देन r है तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे h अपोन में r, तो ये ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल, मतलब छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारी जो ये इसकी वैल्यूज़ हैं और h अपोन r स्केयर्स की वैल्यू ये नेगलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी हैं, मतलब जितनी बढ़ेंगी उतनी ही घटेंगी। तो इससे हमारे पास प्रूव हो जाएगा ये g, ऐसे करेंगे इसको, g इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। ये तो बाकी वैल्यूज़ हमारी नेगलेक्ट हो गई, तो हमें क्या मिला, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये देखिए